हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों पर क्वाइट वेल होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और लॉकडाउन का पूरा पूरा यूज भी करते होंगे और साथ ही साथ उसका पालन भी करते होंगे। तो दोस्तों, जीएस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझा था। साथ ही साथ देशांतर रेखाएं क्या हैं, उनका क्या महत्व है, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, उनका क्या महत्व है, और ग्लोब पर भारत की पोजीशन क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, और भारत की सीमाओं से लगे हुए कौन कौन से देश हैं, और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार पार्ट 2। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भारत की सीमा को। दोस्तों, जो भारत की सीमा है, भारत की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा की जो लंबाई है, टोटल सीमा रेखा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर की लंबाई है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, इस सीमा रेखा को हम मेनली दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं दोस्तों? यहां से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सीमा रेखा ये बन जाएगी स्थलीय सीमा रेखा और ये बन जाएगी द्वीपीय सीमा रेखा। तो दो टाइप की सीमा रेखा हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक हो गई स्थलीय सीमा रेखा और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा। दोस्तों, अब इन दोनों की अलग अलग लंबाई क्या है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो स्थलीय सीमा की रेखा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इस स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। और दोस्तों, जो तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। और इस तटीय सीमा रेखा में द्वीपों की सीमाएं भी शामिल हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इस तटीय सीमा रेखा को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आगे हमने इसको और दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक हो गई मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि की सीमा रेखा, मुख्य भूमि की सीमा रेखा। और दूसरी हो गई द्वीपीय सीमा रेखा। द्वीपीय सीमा रेखा। द्वीपीय सीमा रेखा का मतलब जो द्वीपों की सीमा रेखाएं हैं, द्वीपों की सीमा की लंबाई है, और मुख्य भूमि की सीमा रेखा की लंबाई जो हम इस क्षेत्र की सीमा रेखा देखते हैं इसकी लंबाई। तो दोस्तों, जो मुख्य भूमि की सीमा रेखा की लंबाई है, मुख्य तटीय भूमि की सीमा रेखा की लंबाई है, वो है 6,100 किलोमीटर। और जो द्वीपों की सीमा रेखा की लंबाई है वह है 1,416.6 किलोमीटर। आई थिंक दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। भारत की टोटल सीमा रेखा कितनी है, स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, तटीय सीमा रेखा कितनी है, और तटीय में मुख्य भूमि की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, और द्वीपीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है। तो दोस्तों, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है
7,516.6 किलोमीटर, जिसमें प्रायद्वीपीय के साथ साथ जो द्वीपीय सीमा है वो भी शामिल है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय भूमि की जो मुख्य तटीय भूमि है उसकी सीमा रेखा की लंबाई क्या है, तो भारत की मुख्य तटीय भूमि की सीमा रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। तो दोस्तों आई थिंक सीमा रेखाओं के बारे में जो फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो ये ट्राइंगुलर शेप में जो भारत का पार्ट है, ये जो भारत का पार्ट है, ये इस पार्ट को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं? क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से ये कैसे जल से घिरा हुआ है? दोस्तों इस पश्चिम साइड में है अरब सागर और नीचे की साइड में है इंडियन ओशियन, आई मीन हिंद महासागर, और इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, मींस बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ये जो भारत का हिस्सा है ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, और कोई भी भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसलिए भारत के इस हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब हम इन तटीय लाइन पर बसे हुए स्टेट और इन तटीय प्रदेशों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत की जो ये लाइन है, यहां तक जो ये लाइन है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, आई मीन ईस्टर्न घाट। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक दोस्तों। अच्छा अब जो पश्चिमी घाट है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको हमने बोला कठियावाड़ तट। क्या बोला इसको हमने? इसको हमने बोला कठियावाड़ तट जो गुजरात के आसपास का है, और इसको हमने बोला कोंकण तट। क्या बोला? इसको हमने बोला कोंकण तट, और जो ये हिस्सा है इसको हमने बोला मालाबार तट, जो केरल के आसपास का है उसको हमने बोला मालाबार तट। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? वो है काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये जो पूर्वी घाट है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दोस्तों ये जो पार्ट है इसको बोला गया कोरोमंडल। क्या बोला गया? इसको हमने कहा कोरोमंडल। ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे का जो ये भाग है, ये जो लाइन है, ये जो सीमा रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सिरकार। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी सिरकार। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा की तट लाइन को क्या कहा जाता है? दोस्तों उड़ीसा की तट लाइन को उत्तरी सिरकार कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मालाबार तट किसे कहा जाता है? जो केरल का जो तट है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और इनको आप बड़ी ही आसानी से लर्न भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इन तटीय क्षेत्रों में इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं और क्या है उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों अब हम जरा इस बात पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इन
तटीय रेखा बनाने वाले स्टेट्स की संख्या है 9। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो यहां से यहां तक बसे हुए हैं। 5 है, कितने, 5 है पश्चिमी घाट पर और 4 है पूर्वी घाट पर। तो जो पश्चिमी घाट पर है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक नंबर हुआ कौन सा? गुजरात। फिर कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर कौन सा है 3 नंबर पे? गोवा। फिर कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक। फिर कौन सा है? केरल। तो दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं वो पश्चिमी तट पर बसे हुए हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक हुआ पीएन, कहने का मतलब तमिलनाडु। कौन सा हुआ? तमिलनाडु। दूसरा आंध्र प्रदेश। कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश, ये हुआ दूसरा। और तीसरा है ओडिशा, उड़ीसा। और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों टोटल ये 9 स्टेट हैं। 5 पश्चिमी घाट पर हैं और 4 पूर्वी घाट पर हैं। तो टोटल ये 9 स्टेट हैं जो समुद्री तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इन सभी स्टेट्स को लर्न करने के लिए हमने एक बड़ी ही जबरदस्त जीएस ट्रिक बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस ट्रिक को देख लीजिएगा। वो ट्रिक है गोगू ताऊ आप मक्के खाओ। इसको आप डिटेल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने स्टेट्स की बात कर ली। अच्छा, अब दोस्तों हम जरा द्वीपों से संबंधित बातें कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। दोस्तों 10 डिग्री चैनल के आसपास में, इससे थोड़ा बंगाल की खाड़ी में की तरफ एक और यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कोको स्टेट के संबंध में। कौन सी स्टेट? कोको स्टेट। कोको स्टेट। दोस्तों कोको स्टेट है भारत और म्यांमार के बीच में। कहां पर है? भारत और म्यांमार के बीच में। दोस्तों भारत का जो ये द्वीप है इसको हम लैंडफॉल कहते हैं और जो म्यांमार का ये द्वीप है इसको कोको कहते हैं और दोनों के बीच का जो गैप है उसको कोको स्टेट कहते हैं। तो इसलिए यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कोको स्टेट किन 2 देशों के बीच में है? तो इसका सही जवाब होगा कोको स्टेट भारत और म्यांमार के बीच में है। आई थिंक दोस्तों अंडमान निकोबार और कोको स्टेट से संबंधित ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों 10 डिग्री की बात कर ली, अब हम जरा 9 डिग्री चैनल पे बात कर लेते हैं। दोस्तों 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। दोस्तों ये एक द्वीप है और ये लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। 9 डिग्री चैनल किनके बीच में है? तो सही जवाब होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार के बीच में। कोको स्टेट किसके बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच में। दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है 8 डिग्री चैनल के बारे में। किसके बारे में? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? दोस्तों 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और इधर है मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल के संबंधित जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है? 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है क्योंकि मिनिकॉय भारत का हिस्सा है और मालदीव दूसरी साइड में है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। तो 8 डिग्री चैनल
भारत और मालदीव के बीच में है। आई थिंक दोस्तों आपको ये जानकारी भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के संबंध में। दोस्तों श्रीलंका के संबंध में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक स्टेट किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों को ज्वाइन करती है। तो दोस्तों जो पाक स्टेट है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है या भारत को श्रीलंका से कनेक्ट करती है, जैसे आप समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बगल में है, पास में है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। तो आप इसको जरा ऐसे समझिएगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ है पाक स्टेट और इधर इधर की साइड में है, पश्चिम की साइड में है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार पश्चिम में है और पाक स्टेट पूर्व में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों इसको पाक स्टेट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक। तो उन रॉबर्ट पाक के ऑर्डर में इस क्षेत्र को बोल दिया गया पाक स्टेट। तो इसलिए इसको दोस्तों पाक स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।